नमस्ते। हम सब इस दुनिया में आते हैं, अपनी जिंदगी जीते हैं और एक दिन चले जाते हैं। ये तो जिंदगी का दस्तूर है। पर क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या हम कभी अमर हो सकते हैं? बड़ा ही मजेदार सवाल है ना? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। हम सब जानते हैं कि एक दिन हम मर जाएंगे। ये एक कड़वी सच्चाई है। पर क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह है एजिंग, मतलब हमारा बूढ़ा होना। सवाल यह है कि हमारा शरीर हमेशा जवान क्यों नहीं रह सकता। आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, हम आखिर बूढ़े होते ही क्यों हैं? इसका जवाब पता है कहाँ है? कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने शरीर के अंदर बहुत गहराई में छिपा है। जी हाँ, जवाब छिपा है हमारे सेल्स के लेवल पर। असल में हमारे शरीर के अंदर ना एक तरह की लड़ाई चल रही है हमेशा। एक तरफ है हमारे अच्छे काम करने वाले सेल्स और दूसरी तरफ वो सेल्स जो धीरे धीरे खराब हो जाते हैं। इस कहानी के, या यूं कहें कि इस लड़ाई के, दो मेन कैरेक्टर्स हैं। एक तरफ हैं हमारे फंक्शनिंग सेल्स जो हमें स्वस्थ रखते हैं, और दूसरी तरफ हैं नॉन फंक्शनिंग सेल्स। ये बड़े अजीब होते हैं। ये काम करना तो बंद कर देते हैं पर मरते नहीं, बस पड़े रहते हैं। तो मामला बड़ा सिंपल है। फंक्शनिंग सेल्स जो हमें जिंदा रखते हैं, हमें हेल्दी रखते हैं, ये हमारे शरीर के हीरो हैं समझ लीजिए। और दूसरी तरफ है ये नॉन फंक्शनिंग सेल्स जो विलन की तरह हैं। ये बस जमा होते जाते हैं और हमारे शरीर को अंदर से कमजोर करते हैं। देखिए, जब हम जवान होते हैं ना, तो हमारा इम्यून सिस्टम एक सुपर हीरो की तरह होता है। वो इन खराब नॉन फंक्शनिंग सेल्स को ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर देता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारा इम्यून सिस्टम भी थकने लगता है, थोड़ा कमजोर हो जाता है। और फिर ये खराब सेल्स जमा होने लगते हैं, और जब इनकी संख्या बढ़ जाती है तो ये हावी हो जाते हैं और अच्छे सेल्स को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। बस यहीं से शरीर का ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। तो ये जो लड़ाई हमारे सेल्स के लेवल पर चल रही है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, हर इंसान पर। तो सवाल ये उठता है कि आज के समय में इंसान की लिमिट क्या है? हम आखिर कितना जी सकते हैं? और ये आंकड़ा आपको चौंका देगा। हर रोज दुनिया भर में करीब करीब 1 लाख लोग सिर्फ और सिर्फ बुढ़ापे से जुड़ी वजहों से मरते हैं, हर सिंगल डे। इससे अंदाजा लगाइए कि ये एजिंग कितनी बड़ी सच्चाई है। वैसे अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो अब तक सबसे लंबी उम्र जीने का रिकॉर्ड है एक फ्रेंच महिला के नाम जीन कैलमेंट। वो 122 साल तक जिंदा रहीं। सोचिए जरा, 122 साल। फिलहाल तो यही इंसानी उम्र की सबसे बड़ी लिमिट मानी जाती है। पर सवाल ये है कि क्या 122 साल ही फुल स्टॉप है? क्या ये हमारी एब्सोल्यूट लिमिट है, या फिर साइंस इस लिमिट को भी तोड़ सकती है? बस यहीं से ये कहानी और भी ज्यादा मजेदार हो जाती है। तो दुनिया भर के साइंटिस्ट, खास तौर पर जेरोंटोलॉजिस्ट, इसी सवाल का जवाब ढूंढने में लगे हैं। और अमरता की इस खोज में ना वो लोग 2 बड़े आइडियाज पर काम कर रहे हैं। पहला गोल तो काफी प्रैक्टिकल है। वो ये कि किसी तरह उम्र बढ़ने की प्रोसेस को ही स्लो कर दिया जाए। मतलब मौत को खत्म करना नहीं, बल्कि एक लंबे और हेल्दी जीवन को पाना। सिंपल। लेकिन जो दूसरा गोल है ना, वो बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है। एक बहुत ही रैडिकल आइडिया। और मजे की बात यह है कि इस पर सच में काम हो रहा है। और वो आइडिया क्या है? क्या हो अगर किसी का दिमाग एक कंप्यूटर के अंदर जी सके? सोच कर देखिए, किसी की चेतना, उसकी यादें, उसके सारे अनुभव, सब कुछ एक कंप्यूटर में अपलोड कर दिया जाए हमेशा के लिए। इसी को कहते हैं डिजिटल एग्जिस्टेंस या डिजिटल अमरता। मतलब शरीर खत्म, लेकिन चेतना एक कंप्यूटर में जिंदा है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर कई बड़े बड़े वैज्ञानिक इस आइडिया को लेकर बहुत सीरियस हैं। तो सवाल है कि अपलोड क्या होगा? सिर्फ कुछ फाइलें नहीं, बल्कि पूरा का पूरा इंसान। मतलब उसका दिमाग, उसकी एक एक याद, उसकी पूरी पर्सनैलिटी, जिंदगी के सारे अनुभव, सब कुछ डिजिटल फॉर्म में बदल दिया जाएगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ा आकर्षण क्या है? यही कि शायद इस तरह लोग अपने चाहने वालों के साथ हमेशा रह सकें, मौत की सरहद को पार करके एक डिजिटल दुनिया में। हो सकता है ये भविष्य में सच हो जाए, कौन जाने। लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। एक कंप्यूटर में अमर हो जाना, क्या वो सच में जीना होगा? इस सवाल का जवाब शायद उतना आसान नहीं है। इस पर सोचिएगा जरूर।